जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। पहले बिगड़े रिश्ते अब पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। इस बीच नियंत्रण रेखा पर कुछ जगहों पर पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग भी की गई है, ऐसी खबर है। भारतीय सेना ने इसका प्रभावी ढंग से मजबूती से जवाब दिया है। हमले के बाद से अब तक भारत ने क्या क्या किया है, कब कहां जवाबी फैसले लिए हैं और कौन कौन भारत के निशाने पर है, कैसे भारत जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, ये सब आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद जहां पाकिस्तान और भारत दोनों ओर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आतंकवादियों पर भारत का जवाबी हमला किस तरह का होगा, वहीं भारतीय सेना और वायुसेना की अचानक तेज हुई गतिविधियों ने अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी। रक्षा मंत्रालय के सूत्र कहते हैं कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के साथ सीमा पर लागू युद्ध विराम समझौते को भी रद्द करने की घोषणा कर सकती है। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी समुद्री क्षेत्र यानी अरब सागर में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS सूरत से, यानी जो मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। वहीं गुरुवार को ही वायुसेना ने मध्य क्षेत्र में राफेल और सुखोई 30 जंगी जहाजों के साथ युद्धाभ्यास आक्रमण भी शुरू किया है। इसके तहत पहाड़ी और जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमलों का अभ्यास भी किया गया है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पूर्वी सेक्टर से वायुसेना के उपकरणों के सेंट्रल सेक्टर के लिए उन्हें रवाना भी किया गया और इस युद्धाभ्यास में पायलट असली युद्धक परिस्थितियों में अभ्यास कर रहे थे, जिससे जंग के हालात हों तो अनुभव उन्हें हासिल हो सके। यह अभ्यास वायुसेना के 2 स्क्वाड्रन लीडर की अगुवाई में हुआ और इसमें सुखोई SU जो 30 है उसको भी शामिल किया गया। राफेल विमान हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमपुरा में तैनात है। अभ्यास में हवा से हवा में मार करने वाले अति उन्नत मिटियोर और लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाले मिसाइल संयक्ष का भी इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही वायुसेना के अन्य स्क्वाड्रन भी बड़े स्तर पर तैयारी में जुटे बताए गए हैं। इनमें खासतौर से मिराज 2000 युद्धक विमान को भी तैयार किया गया है। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के अनुसार नौसेना ने अपने सबसे उन्नत विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भी अरब सागर में तैनात कर दिया है। विक्रांत अब तक पश्चिम तट के करवार बंदरगाह स्थित बेस में खड़ा था। खबरों की माने तो पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के साथ स्थानीय आतंकी भी शामिल थे। जारी किए गए 3 आतंकियों के स्केच से पहचान हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार तीनों की पहचान उजागर की जा चुकी है। तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के थे। इसमें पाकिस्तानी हाशिम मूसा, सुलेमान जिसे कहते हैं, और अली भाई उर्फ तल्हा भाई के साथ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी अब्दुल हुसैन थोकर भी शामिल था। तीनों के कोड नेम मूसा, यूनुस और आसिफ थे। तीनों पुंछ में आतंकवादी घटनाओं में शामिल थे। तीनों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। सैन्य विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत के पास मिसाइलों के जरिए हमला करने, विशेष टीमों के जरिए कार्रवाई करने और तोपखाने और रॉकेटों से हमले का विकल्प उपलब्ध है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि भारत की ओर से किसी भी सैन्य विकल्प का इस्तेमाल ये देखकर किया जाएगा कि इससे मसला कितना आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही किन ठिकानों का निशाना देखा जाए, ये भी देखना होगा, क्योंकि किसी भी हमले पर पाकिस्तान की जवाबी प्रतिक्रिया का भी आकलन करके ही कोई कदम उठाना होगा। भारत की ओर से किसी भी हमले की आशंका में पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा है। उनके विमान भी उड़ान अभ्यास में जुटे हैं। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS सूरत से मध्यम दूरी की सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 70 किलोमीटर की है। नौसेना ने यह परीक्षण पाकिस्तानी नौसेना की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल परीक्षण से पहले किया। नौसेना ने बयान में कहा कि INS सूरत ने अरब सागर में स्थित एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक सटीक निशाना साधा है। यह हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये उपलब्धि स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन, विकास और संचालन में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। इसके साथ ही रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। नौसेना ने साथ ही ये भी कहा कि P-15 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज INS सूरत दुनिया का सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक जहाजों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है, यानी वो बना है देसी सामान से, और ये अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रीय क्षमताओं से लैस है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान से लगते जमीनी और समुद्री राज्यों के साथ ही पर्यटन वाले राज्यों में विशेष निगरानी और सुरक्षा बढ़ी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों के बाहर सुरक्षा में जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही पेट्रोलिंग भी की जा रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा है कि राज्य में सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब सरकार उन नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयासरत है जो जम्मू कश्मीर में इस हमले के चलते कहीं फंसे हैं, कहीं रुके हैं। सरहद पर किसानों को जल्द से जल्द फसलें काटने का भी आदेश है। गुजरात में भी समुद्री तट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थानीय पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि तट के अलावा राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे सोमनाथ मंदिर हुआ, द्वारकाधीश, अंबाजी मंदिर, ये सब सुरक्षित घेरे में है। यहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके साथ ही राजस्थान की जो सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है वहां पर भी हाई अलर्ट है। पुलिस और बीएसएफ ने सीमावर्ती इलाकों की निगरानी बढ़ा दी है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ सुरक्षा एजेंसीज, पुलिस और सेंट्रल की एजेंसीज अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी चौकसी चाक चौबंद है। चारधाम यात्रा को देखते हुए पुलिस पर हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी है। एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। अगर आप देखिए तो देश भर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद अलर्ट पर केंद्र सरकार भी है और सारी हमारी सेनाएं भी हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की देश भर से मांग भी उठ रही है। कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का सीधे नाम लेते हुए हमला करने की भी बात कही है कि पाकिस्तान पर हमला करिए, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लगातार पिछले 2-3 दिनों से जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और मासूमों पर हमला हुआ है तब से देश भर में गुस्सा है, क्रोध है और इसी गुस्सा और क्रोध को देखते हुए केंद्र सरकार भी देश भर में अलर्ट पर है और तैयारियां मजबूत की जा रही हैं। अगर आप देखिए तो रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान को तो भारत ने मात दी है, चाहे वो सिंधु जल समझौता जो था उससे वापसी करके, चाहे सारे पाकिस्तानी जिनके वीज़ा भी आगे के थे, आगे रुकने के थे, उनकी सब की वापसी करके रणनीतिक रूप से एक बड़ा हमला ज़रूर पिछले 2 दिनों में हुआ है भारत की ओर से। लेकिन अभी देश की जनता जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर नजरें टिकाए देख रही है, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार भी बड़े एक्शन की तैयारी में है। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।